नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान, हिमाचल में बनेगा स्वर्ण आयोग। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन स्वर्ण समाज के धरने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। स्वर्ण समाज के लोगों ने विधानसभा की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गेट पर आकर धरना दिया था और इस दौरान पुलिस के साथ कई बार हाथापाई भी हुई। गेट पर धरने को बंद करवाने के लिए जयराम सरकार के कई मंत्री स्वर्ण समाज के लोगों से बात करने के लिए गए, लेकिन 5 मंत्रियों के द्वारा भी मनाए ना जाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद ही बात करने जाना पड़ा। इस वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग मध्य प्रदेश की तर्ज पर बनेगा और इसके लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। स्वर्ण समाज के लोग अपनी इस मांग को मनवाने के लिए पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरे हुए थे और इसके लिए इन्होंने हरिद्वार तक कलश यात्रा भी निकाली थी। अगली खबर है प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 18 तक करें आवेदन। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब छात्र 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों को राहत देते हुए समय सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत दिव्यांग और अल्पसंख्यक श्रेणी की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्र अपना आवेदन 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसी तरह केंद्रीय प्रायोजित अन्य प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 18 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है। विभाग ने सभी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों के कुलपति और कुल सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र छात्र तय तिथि तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। अगली खबर है आज 2 नए कानून सदन में लाएगी सरकार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार 2 नए कानून बनाने जा रही है। विधानसभा में कुल 4 नए विधेयक रखे जाएंगे। इसमें सीएम लोकायुक्त एक्ट में संशोधन का बिल भी लाएंगे। इसके जरिए सरकार लोकायुक्त के पद के लिए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के साथ अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए भी व्यवस्था करेगी। इसके अलावा एक अन्य विधेयक मंडी स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर होगा, जिसके पारित होने के बाद मंडी में नए विश्वविद्यालय के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक्ट में भी बदलाव के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय तकनीकी विश्वविद्यालय में एक्ट में भी संशोधन के लिए एक नया बिल लाएंगे। सत्र के दूसरे दिन नियम 62 के तहत भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेना क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की दिक्कतों पर जल शक्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे और नियम 130 के तहत भी 2 नए प्रस्ताव विधानसभा में लाए जा रहे हैं। अगली खबर है हिमाचल की जमीन पर J&K का कब्जा। चंबा जिला के सलूणी उपमंडल में पधरी और खुंडी मराल में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जमीन पर जम्मू कश्मीर सरकार अपना हक जमाए हुए है। यहां तक कि J&K सरकार ने कई किलोमीटर तक सड़क का निर्माण भी कर दिया है। दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित जमीन के चारों तरफ खुले मैदान हैं, जहां पे J&K और हिमाचल दोनों ही प्रदेशों से सैलानी पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। अब पधरी जोत और खुंडी मराल की कब्जाई भूमि को वापस हासिल करने के लिए चंबा जिला प्रशासन व उपमंडल प्रशासन सलूणी ने कार्यवाही शुरू कर दी है। दोनों तरफ के प्रशासनिक अमलों के बीच शुक्रवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। यह स्थान उस समय नजर में पड़ा जब से यहाँ पर्यटकों ने आना जाना शुरू किया है और तभी से ही जम्मू कश्मीर ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। आज यहाँ पर दोनों राज्यों से पर्यटक आते हैं और इस क्षेत्र के कई किलोमीटर हिस्से में जम्मू कश्मीर की तरफ से सड़क निर्माण भी किया जा चुका है। इस कब्जा क्षेत्र को हासिल करने के लिए जिला शिकायत निवारण कमेटी के सदस्य द्वारा जिला बैठक में मांग की गई थी। इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। अगली खबर है गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचा विवेक का पार्थिव शरीर, सीएम जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए पैरा कमांडो लॉन्स नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीर जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वीर जवान के परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संतप्त परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की राहत की सहायता राशि प्रदान की है। उन्होंने परिवार को अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
गगल एयरपोर्ट से विवेक का पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने मौके पर मौजूद वीर जवान के पिता रमेश चंद को भी सांत्वना दी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।